वेलकम टू मैथ सब। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर्स। तो रीजन भी बताना है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशंस में वन वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, कोई भी वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है वेरिएबल्स पे पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारे देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल्स पे जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर में है, ना तो नेगेटिव है ना ये रूट फॉर्म में है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स भी क्या यहाँ पे वन है। सेकेंड क्या है y² + √2। यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 3√2 + t√2। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल्स है वो किसके अंदर आ गया, तो रूट के अंदर आ गया। तो रूट के अंदर जैसे आ गया तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं t⁻1/2। अब क्या बताए, जो वेरिएबल्स पे पावर वो होल नंबर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दैट मीन्स नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इन टर्म 3√2 इज 1/2, ठीक है, विच इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी एक चीज ध्यान देना है कि जैसे y + 2/y है, ठीक है। तो y + 2, ये y जब 1/y होता है 1/y को हम y पावर इन्वर्स मतलब लिख सकते हैं, दैट मीन्स y पावर -1। तो इसको क्या y पावर -1 लिख सकते हैं। अभी क्या बताएं कि जो वेरिएबल्स पे पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो नो इट कैन ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इन टर्म 2/y इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। और एक चीज ऐसे भी ध्यान रखना, यदि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो एक्सप्रेशंस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है x⁻10 + y⁻³ + t⁻50। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स मुझसे क्या पूछ रहा था स्टार्टिंग में, वेरिएबल्स पूछ रहा है कि ये वन वेरिएबल्स में होना चाहिए। बट यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ वेरिएबल्स कितने आगे, 3 आगे, 1 2 3, दैट मीन्स x y t, 3 वेरिएबल्स आ गया। तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स x y एंड t, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है। तो मेनली इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना है बस, कि कोई भी वेरिएबल पे जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, ना ही रूट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इस मेनली ये 3 चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो जैसे कि 2 + x² + x है, तो x² यहाँ है, तो x² कोएफिशिएंट क्या है, तो x² को हम लिख सकते हैं 1.1 × x², 1 × x²। तो यानी x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से मुझे देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x इन द एबव एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। तो x² के आगे क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यदि यही चीज़ यहाँ पे 4x³ + 3x² गिवन होता, तो यहाँ पे x³ का यदि कोएफिशिएंट पूछ रहा होता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता, और x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा होता तो 3 हो जाता, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरह से देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में 2 - x² + x³ इन द अबव एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x²
तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो -1 होगा। ठीक है, यदि एक्स क्यूब का पूछ जाता कोफिशिएंट यहाँ पे तो 1 आ जाता। उस तरह एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए क्या मल्टीप्लाई है, तो π/2। यहाँ पे एक्स के साथ है कुछ, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, बट ध्यान देना है जो चीज़ कोफिशिएंट नहीं होता है, जैसे √2x - 1 है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 0 × x² प्लस, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 + √2x - 1 यही आ जाएगा। यदि जो भी, जैसे मान लो कि x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है हमसे और इस एक्सप्रेशन में x² नहीं गिवन है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of a degree 100। मोनोमियल दैट मीन्स जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना है। तो डिग्री कितना चाहिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि वेरिएबल्स पे पावर जो मैक्सिमम 35 होना चाहिए, मिनिमम कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक वेरिएबल पावर है वो कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं एग्जांपल में, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो डिग्री होता है वो पॉलिनोमियल होता है किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो डिग्री भी पूछता है अक्सर, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जितने वेरिएबल है यदि उस पर मैक्सिमम यदि पावर जो दिख रहा है वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। बाइनोमियल हैज़ 2 टर्म्स, अभी बताया बाइनोमियल में 2 टर्म्स होता है। इट इज़ देयरफॉर, तो बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35 कैन बी रिटन एज, तो x⁵ प्लस x⁴ लिख सकते हैं, या x⁵ प्लस x⁴ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे x⁵ प्लस x⁶ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम पावर होगा x पे वो कितना होना चाहिए, वेरिएबल मतलब वेरिएबल पावर 35 होना चाहिए। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल हैज ए ओनली 1 टर्म इन इट, देयरफॉर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी रिटन एज x⁴ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा। 1 टर्म बोल रहा है तो यह भी लिख सकते हो y⁴, तो कोई वेरिएबल पावर 100 लिखना है तो वो मोनोमियल हैज ओनली 1 टर्म में लिख सकते हैं उसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो अभी डिग्री बताए, डिग्री क्या है, जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम जितना पावर है वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, वेरिएबल पे जो भी मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर, वेरिएबल पहले है क्या, एक्स वेरिएबल है, यहाँ भी है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो y का 4 - y² है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। थर्ड में क्या हो जाएगा, 5t - √7 है, तो t पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 आ जाएगा। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है यदि मान लो 3 है, तो 3 है तो इसको हम x⁴ लिख सकते हैं, बिकॉज x⁴ क्या होता है, 1 होता है, तो x⁴ 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। तो x⁴ यानी कि 3 × 1 करेंगे तो 3 तो आएगा, तो फोर्थ का ये हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़ है। तो दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो यदि सिंगल कांस्टेंट पोलिनोमियल दिख जाए तो वो उसका डिग्री हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसपे वेरिएबल्स पावर क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स पावर कितना होना चाहिए, 2, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल दैट मीन्स पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी कि डिग्री भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि लीनियर पे डिग्री 1 होगा, लीनियर के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक में
2 हो जाएगा और क्यूबिक में डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये देना है। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो यहाँ पे डिग्री कितना है 2, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर कितना है 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर क्या है वाई स्क्वायर, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 1 प्लस एक्स है तो एक्स पावर कितना है एक्स पावर 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा। एंड वी में 3t एक्स पावर यानी कि टी पावर कितना है 3 पावर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे आर है वेरिएबल कितना है स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा और ये क्यूबिक हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल पावर 3 है, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज इट डिग्री कितना है 2, एक्स माइनस एक्स क्यूब इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल एज इट डिग्री 3 है। यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 1 हो गया। ठीक है, 3t इज ए लीनियर पोलिनोमियल इट्स डिग्री इज 1 और आर स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज इट्स डिग्री 2 एंड 7x क्यूब इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल एज इट्स डिग्री 3। तो ये एक्सरसाइज 2.1 था। नाउ डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3 एट फर्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है इस पोलिनोमियल का। x पे 0 पे क्या वैल्यू आएगा, x पावर x इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू आएगा और x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आएगा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे पहले क्या करना है कि देखो px हमारे पास क्या है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3 है, तो 0 पुट करना है तो p 0 कर देंगे x की जगह पे। ठीक है, और 0 पुट कर देंगे जहाँ भी x है, तो 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 0 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, अब क्या पुट करना है तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 -4। ठीक है, -1 का स्क्वायर, एक चीज़ याद रखना कि यदि कोई भी -x का स्क्वायर करेंगे तो वो x स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। वही -x क्यूब करेंगे तो -x क्यूब के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब यदि नेगेटिव पावर इवन है तो वो हमेशा इवन ही आएगा, दैट मीन्स इवन यदि नेगेटिव पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यदि नेगेटिव पावर ओड है तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में -2 पावर 2 है तो ये 4 आ जाएगा और -2 पावर यदि 3 है तो ये -8 हो जाएगा, यानी पावर यदि ओड है ठीक है तो नेगेटिव ही में आएगा आंसर, और पावर यदि इवन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। उस तरह से यहाँ पुट करना है और सबका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू पे निकालना है, P0 पे निकालना है, P1 पे निकालना है, P2 पे निकालना है और सारे का निकालना है। ठीक है, सभी का। तो Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो यहाँ पहले P0 निकालेंगे तो 0 का पुट कर देंगे यहाँ पे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। उस तरह से अब P1 का निकालना अलग से, तो P1 का यहाँ आ जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। P2 इसी तरह से निकालना है, तो यहाँ पे पुट करते जाना है वैल्यू, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे px पावर क्यूब है तो 0 का क्यूब
जीरो आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, वहाँ पुट करते जाना है। फोर्थ में जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे जीरो है तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 तो -1 इंटू 1 दैट मीन्स -1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यदि माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो वो प्लस आ जाएगा, यदि माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा। तो वही है यहाँ पे P1 P2 पुट कर दे, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो एक इसमें चेक करना है एक्चुअली क्या है, पी एक्स है, वेरीफाई करना है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो x इक्वल टू यहाँ पे -1/3 है, तो x इक्वल टू -1/3 यदि हम इसमें पुट करते हैं पी एक्स में एक्सप्रेशन में x के जगह पे -1/3, तो ये सॉल्व करने के बाद यदि जीरो आ जा रहा है तो हम बताएंगे कि ये इसका जीरोज है, यानी पी एक्स का जीरोज फिर x -1/3 आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है जीरो तो वो जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे कि इफ़ x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 देन p -1/3 ठीक है शुड भी जीरो होना चाहिए। जीरो होगा तभी हम बोलेंगे कि ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, नहीं तो फिर नहीं होगा वो। तो यहाँ पे पुट करेंगे p1 - 3 इक्वल टू 3, x के जगह पे -1/3 पुट करना है, तो -1/3 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 जीरो आ गया, दैट मीन्स ये देयरफॉर बोल सकते हैं हम लोग क्या, x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। उस तरह सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 4/5 इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब यहाँ चेक करना है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे p की जगह पे यानी कि x की जगह पे 4/5 पुट करेंगे, तो 4/5 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बच गया हमारे पास, ये 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई दैट मीन्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। उस तरह से चेक करना है, जैसे x इक्वल टू 1 है एंड x इक्वल टू -1, यहाँ पे दो वैल्यू पे चेक करना है, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर -1 है, तो एक बार हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो p1 तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम किस पे करते हैं, -1 पे करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, x इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, तो पी एक्स इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 गिवन है, तो मुझे फाइंड करना है, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे -1 प्लस 1 और -1 -2, तो -1 प्लस 1 यहाँ पे जीरो आ गया, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। उसी तरह से P2 तो 2 + 1 2 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, दैट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर जीरोज ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में वही है, इफ x इक्वल टू 0 इज ए जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल एफ पी एक्स इक्वल टू x स्क्वायर देन p0 शुड बी 0, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं x जगह पे, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो हेंस x इक्वल टू 0 इज ए जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। उस तरह से यहाँ करते हैं, इफ x इक्वल टू -m/l है इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स, और पी एक्स कितना गिवन है lx प्लस m, देन p -m/l शुड भी 0 होना चाहिए। तो देखते हैं पुट करके, तो p -m/l इक्वल टू l इंटू -m/l, यानी x के जगह पे पुट कर दिया यहाँ पे प्लस m, तो l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज ए जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल।
क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है, सेम चीज़ है। एक्स इक्वल टू -1/√3 एक बार पुट करना है और एक्स इक्वल टू 2/√3 पुट करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम -1/√3 पुट करते हैं, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1 इक्वल टू, अब एक ही ध्यान रखना, रूट का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो वो यदि रूट के अंदर एक्स है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। आता कैसे, तो √x इंटू √x हो जाता है और ये फिर x आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आ गया, तो 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0, और p 2/√3 करते 3, 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3, 4/3, ये कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इस वैल्यू पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये जीरोज नहीं है, ठीक है, बाकी ये जीरोज है, तो वही है। हेंस x इक्वल टू -1/√3 इज ए 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, हाउएवर x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। If x equal to 1/2 is a 0 of a polynomial px equal to 2x plus 1, then p 1/2 should be 0 होना चाहिए। तो p 1/2 पुट करते हैं x के जगह पे 1/2, तो p 2 कैंसिल, +1, 1 + 1 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स 0 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो px इक्वल टू x + 5, px इक्वल टू x - 5, px इक्वल टू 2x + 5। तो मुझे फाइंड क्या करना, फाइंड द 0 करना है। 0 फाइंड जब करेंगे तो क्या करना है कि जो px है उसको मुझे इक्वल 0 के इक्वल कर देना है और फिर वहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो अब px यहाँ पे क्या, x + 5 है, x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। उसी तरह से यदि x - 5 है 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही पुट करना है। तो 0 यदि फाइंड करना है तो जो px है, जो पोलिनोमियल है, उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो 0 ऑफ ए पोलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड एज 0, वही यहाँ पे गिवन है। px x - 5, तो यहाँ पे x - 5 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। 2x + 5 इक्वल टू 0, 2x तो +5 इधर आएगा तो -5, और जो x के साथ जो वेरिएबल जो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, इधर आता है, तो -5/2 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे px इक्वल टू 3x है, तो 3x है, तो यानी कि 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से ये है px इक्वल टू ax, तो ax इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0/a, दैट मीन्स 0। उसी तरह से अब cx + d इक्वल टू 0 कर देंगे, तो cx इक्वल टू, अब जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे सेपरेट कर देना है बिल्कुल, d प्लस में तो उधर जाएगा तो -d आ जाएगा, तो x इक्वल टू -d/d